दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैंने तो 1198 से बिहार का स्टडी किया था, बट सब लोगों ने बोला कि आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का शुरू कीजिए पहले। तो मैं आपका शुरुआत कर रहा हूँ और पुराना का मैं बाद में फिर रिकॉर्ड करूँगा। ये पटना की तस्वीरें हैं। आप बहुत अच्छे दौर में थे। 1795 का ये तस्वीरें हैं। आप बहुत खूबसूरत दौर था आपका। आपके पास पूरी दुनिया के लोग थे, आते थे व्यापार के लिए। जब मैंने पूरा एनालाइज करना शुरू किया पूरे बिहार का 1198 से, तब मैं देखता हूँ कि हम लोग बहुत बार बने हैं और बहुत बार बर्बाद हुए हैं। और हर बार जो हमें बर्बाद किया गया है तो बाहर की शक्तियों ने ही किया है। भले छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। तो अब ये समझना ज़रूरी था कि आप आज़ाद हुए थे। आज़ादी के समय आपकी क्या स्थिति थी, आपके पास क्या क्या था आपके पास। हम लोग आर्थिक तौर पे कहाँ पे थे, हम सामाजिक तौर पे कहाँ पे थे, हम शिक्षा में कहाँ थे, ये समझना जरूरी, बहुत ज़रूरी था। तो मैंने उन सारा विषयों को देखा। साथ साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो नई व्यवस्था आई थी, उसका भी असर था। तो आपको मालूम ही होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जब शुरू होता है इंग्लैंड में, तब तक हम लोग सारे सामान आ रहे थे वहीं से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो शुरू होता है, धीरे धीरे हर सामान बनना शुरू होता है मास प्रोड्यूसिंग मशीनों से। और उस सामान को बनाने वाले समाज के लोग सब बेरोजगार होते जाते हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। वो गरीबी से जूझ रहे था सारे लोग। और हमसे क्या करवाया जा रहा था? हमसे करवाया जा रहा था जैसे नील की खेती। लोग अपनी मर्जी से चावल गेहूं नहीं उगा सकते थे, नील ही उगाना था, क्योंकि उनको नील सप्लाई करना था इंग्लैंड को, जिससे कि वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकें। इसलिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया। साथ ही साथ प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, हर चीज़ दिया है। हमारे पास कोल था, जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस का सबसे बड़ा मेन सोर्स था। साथ ही साथ हम लोग को पूरी दुनिया में ले गए बंधुआ मजदूर बना करके। इसमें हर जाति के लोग थे। लोगों को लगता है कि ये जाति वो जाति, हम लोग जाति पाति की लड़ाई चल रही बिहार में, बट यहाँ पे हर जाति के लोग थे। ये फिजी की तस्वीरें हैं। साथ ही बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमसे अफीम की खेती करवाई गई। आपको मालूम होगा कि जो ओपियम वॉर हुआ था इंग्लैंड और चाइना के बीच में। दूसरी क्या समस्या थी, उन्होंने अपनी स्लेवरी जो अप्रोच था, ये भारत की व्यवस्था नहीं थी, हमारी व्यवस्था नहीं थी, ये अंग्रेजों की व्यवस्था थी। उसको हमारे ऊपर थोपा गया। इंजीनियरिंग के नाम पे ये आज जो एनआईटी पटना है, जिसकी शुरुआत ही हुई थी एक सर्वे ट्रेनिंग स्कूल से, क्योंकि मास प्रोडक्शन तो यहाँ पे होता नहीं था, किसी जो वैसी चीज़ें बनती नहीं थी, तो उसका शुरुआत हो। साथ साथ आईएसएम शुरू हुआ था। तो पहले खुशी होती थी, बाद में समझ में आया कि चूंकि माइंस था तो इसके लिए आईएसएम शुरू किया था। अदरवाइज प्रोडक्ट बनता था नहीं यहाँ पे। हाँ, तो जैसा सब लोग जानते हैं कि हम लोग, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। उत्तरी बिहार हम लोग उपजाऊ ज़मीनें और दक्षिणी बिहार माइंस। कुछ चीज़ में किस्मत अच्छी थी हमारी, जैसे चीनी की मिलें थी। ये मजबूरी तौर पे ब्रिटिश को यहाँ लगाना पड़ा था, क्योंकि गन्ना लेकर जा नहीं सकते थे, नहीं तो वो भी वहीं पे लगाते थे। और ये हमारी कुछ कुछ जो जूट की बड़ी बड़ी मिलें थी। साथ ही उत्तरी बिहार में हमारे पास डालमिया नगर बसा हुआ था। 1940 के आसपास जो डालमिया नगर का डेवलपमेंट होता, पूरा शहर था, जब पूरे भारत के लोग यहाँ पे काम करते थे। और दूसरा जो शहर था दक्षिण बिहार में, टाटा नगर, जमशेदपुर, जो 1908 के आसपास शुरू हुआ था। तो इन दोनों जगहों पे पूरे भारत के लोग आते थे, इंजीनियर्स। और जैसा पर दिखा ही है कि हम लोग कोल में सबसे धनी थे, और वही सबसे बड़ा सोर्स था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस का। और बिहार ही सबसे राजा था उस मामले में, 40% इंडिया का माइंस। तो कोल के साथ हमारे पास लोहा भी था। और कोल और लोहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के लिए सबसे की रिसोर्स थे। जिसके पास लोहा था वो राजा था उस जमाने में, 1950s के दशक में। अब हम लोग आज़ाद थे, आज़ाद हुए हैं 1947 में। और इसके बाद हमारी जो लीडरशिप ने समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार की शुरुआत की। दो बड़े गांधीवादी विचारधारा के
नेता थे जिनके हाथ में बागडोर गया बिहार का, श्री कृष्ण सिंह जी जिनको श्री बाबू बोलते थे, और अनुग्रह नारायण सिंह। इन दोनों ने सुधार का दौर शुरुआत किया था। साथ ही साथ जब गणतंत्र के बाद आपके पास प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहला जो सुधार होता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म शुरू होता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि 1950 के मध्य तक बिहार पूरे भारत का 29% गेहूँ और चावल दे रहा था। साथ ही साथ हमारे पास चीनी मिलें थीं। आज़ादी के समय तक कुछ 33 चीनी मिलें थे बिहार के पास, और हम लोग 25% चीनी दे रहे थे पूरे भारत का। ये बड़ी बड़ी चीनी मिलें थीं। ये जैसे पहले ही बताया कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि गन्ना ले जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए चीनी मिलों को यहाँ पे लगाया गया था, नहीं तो ये भी नहीं लगता था यहाँ पे। वो भी ब्रिटिश इंग्लैंड में ही ले जाकर लगाते थे। और साथ साथ फल सब्जी में भी हम राजा हैं, तो 50% फल और सब्जियां हम दे रहे थे पूरे भारत का 50%। अब आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस जो हुआ था इंग्लैंड में, हर देश आगे बढ़ रहा था, तो हमें भी आगे बढ़ना था, जिसके लिए शिक्षा में सुधार जरूरी था। स्कूल एजुकेशन से सुधार होता है, और ये नेतरहाट स्कूल शुरू होता है, और बहुत बड़े बड़े सुधार होते हैं, जिसमें नेतरहाट रेसिडेंशियल स्कूल था। और टेक्नोलॉजी के तौर पे जो बड़ा सुधार किया जाता है, तो पूरे राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाते हैं। जो ये BIT सिंदरी है जिसको लोग बोलते हैं, बहुत सारा र्यूमर ये भी है कि ये पहला IIT बना था, हो सकता है, बहुत बड़ा कैंपस है ये उस दौर का। साथ साथ ये जितने सारे आप कॉलेज देखेंगे, जैसे BIT मैसरा है, अपने आप में सारे भव्य कैंपस बने थे। NIT जमशेदपुर था, और हर बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, सारे शहरों में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं। पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और खुलने से हम लोग टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी गेन करते हैं, और उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू होता है। साथ साथ हमारे पास कला के क्षेत्र में भी काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि टेक्निकल के साथ समाज को कला भी चाहिए। और उस दशक में सरकारों ने बहुत सारा काम किया। अब कुछ समस्याएं थी जो सामाजिक, इस समस्या को भी दूर करना जरूरी था। हर समस्या को सुधारने में समय लगता है, बट बिहार ही सबसे पहला राज्य था जिसने जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म किया। व्यवस्था तो हमेशा रहती है, मगर ब्रिटिश जमींदारी व्यवस्था बहुत क्रूएल व्यवस्था थी, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। और साथ साथ दूसरा एक बहुत बड़ा सुधार किया गया था, जिसमें कि आपको दलित्स का एंट्री किया गया टेंपल में, जो एक बहुत बड़ी कुरीति हो चुकी थी उस समाज के लिए, और पूरे भारत की कुरीति थी। और बिहार उसमें अग्रणी राज्यों में था, और उस समय के जो श्री बाबू थे, जो CM थे, उन्होंने दलितों का एंट्री दिलवाया। अभी सुधार का दौर शुरुआत हुआ है। अभी अगला वीडियो में आगे के सुधारों का बात करूंगा। फिर हम लोग को आगे जो बढ़ना है, और आज के दौर की जो कैपेबिलिटी गेन करनी है, जहां पूरी दुनिया जा रही है, ये उस दौर में लोगों ने, लीडरशिप ने ये किया कि उस दौर में हम कहाँ, दुनिया कहाँ थी, और उस दौर में आज़ादी के बाद बहुत सारा प्रयास किया। तो आज वैसे ही हमें आज भी गेन करना है। तो मैं अगले वीडियो में बात करूँगा कि हाँ, क्या क्या नेक्स्ट अचीवमेंट हुआ, और फिर कैसी हमारी जर्नी रही है बिहार की, और क्यों हम कहाँ से कैसे पहुँच गए हैं। तब तक मेरी बात सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल है, स्वस्थ रहिए। चुनाव का दौर भी चल रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बिहार एक बेहतर प्रगति के रास्ते पे आगे जाए, और आगे हम लोग एक कीर्तिमान स्थापित करें पूरी दुनिया में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।